अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक है। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज का जो है ना व्लॉग वो है बच्चे जो हैं लारैब और मोहम्मद अली, उन दोनों का बर्थडे है आज। और दोनों के ना एक की 22 को होती है और एक की 24 को होती है। और ये जो व्लॉग है ना, ये फरवरी का व्लॉग है, ठीक है। लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी, तो मैं इसको अब एडिट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मोहम्मद अली की बर्थडे जिस दिन होती है ना, फिर लारैब की और मोहम्मद अली की दोनों की ना मैं एक ही दिन बर्थडे कर लेती हूँ, क्योंकि लारैब अपनी फ्रेंड्स के साथ करती है 24 को अपनी असल बर्थडे वाले दिन, तो मोहम्मद अली के साथ फिर आपा की बर्थडे हम सेलिब्रेट कर लेते हैं फैमिली के साथ, जिसमें मेरे अम्मी पापा लोग, मेरे आंटी और मेरी नंदे और मेरे देवर वगैरह सब शामिल होते हैं। तो जी मेरे बहन भाई भी। तो जी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने बच्चों की सालगिरह जो है ना वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। और इन बच्चों की मैं माँ हूँ। आई फील सो लकी एंड सो गुड। और माएँ बहुत तकलीफ़ें उठा के बच्चे पैदा करती हैं, फिर उसके बाद उन बच्चों को पालती हैं। बच्चों के साथ हर स्पेंड किया हुआ जो लम्हा है वो माँ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है और बच्चों के लिए भी रखता है। और पार्टी के मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट पार्टी या कि पार्टी कितनी बड़ी है या छोटी है। असल में ये माँ का प्यार होता है छोटे छोटे एफ़र्ट्स में, जिसमें ग्रॉसरी से लेकर डेकोरेशन तक शामिल होती हैं। माँ को ये होता है कि मेरे बच्चे खुश हो जाएं किसी तरह, और मेरे बच्चों का ये दिन है, मेरे बच्चे आज के दिन पैदा हुए हैं, तो जो है ना वो उनकी एक बड़ी सेलिब्रेशन होती है। तो माँ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमने ग्रॉसरीज़ की, उसके बाद फिर हम चले गए पंजाब ऑप्टिक्स में, लारैब ने लेंसेज बनने दिए हुए थे वो लिए, और उसके बाद जी हम आ गए अब घर। मैं सारी ग्रॉसरी खोल रही हूँ। एक्चुअली 2 बच्चों की बर्थडे थी ना, इसके बाद एक दिन का गैप आके ना लारैब की बर्थडे थी फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद एक और दावत भी थी हमारे घर। तो मैंने ना सारी ग्रॉसरी इकट्ठी कर ली है ताकि मुझे ना जाना ना पड़े। चिकन जब भी मैं लेने जाती हूँ ना, तो मैं एक्स्ट्रा चिकन मंगवा लेती हूँ, ले आती हूँ। उससे ये होता है कि जब घर में भी चीज़ ज़रूरत होती है ना पकाने की, तो फिर सब चीज़ें इस तरह से लेते हैं। जैसे पफ पेस्ट्री और समोसा पट्टी वगैरह ये सब मैं ले आई थी कि चलो बना के फ्रीज़ भी कर लूँगी, क्योंकि ये बर्थडे के लिए तो वैसे चाहिए भी नहीं थी। तो साथ चीज़ के जो लिया है सारा, और मुझे लगता है कि इसके बाद रमज़ान भी आने वाला था, तो मैंने उसके लिए जो है ना वो ये चीज़ और ये चेडर चीज़ और जो है ना वो लिया था ताकि समोसे वगैरह बन सकें। और ये बड़ा ब्लॉक चीज़ का ना बहुत अच्छा रहता है, तकरीबन 2-3 महीने चल जाता है सुकून से, क्योंकि बच्चे अंडे वगैरह भी जो है ना वो डाल के खाते हैं, मतलब अंडे वगैरह में चीज़ वगैरह खाते हैं। तो जी कल की बात लगती है मुझे जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे, और अब मुझे सच्ची हर बर्थडे पे यही एहसास होता है कि माशाल्लाह टाइम कितनी जल्दी गुजरा है। और माशाल्लाह ये तीनों इतनी जल्दी बड़े हो गए ना, और टाइम बड़ी जल्दी गुजरता है। और सब माँ बाप को लगता है ऐसे ही, हमारे माँ बाप को लगता है कल की बात है जब हम पैदा हुए थे, और हमें लगता है कल की बात है जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे। और कभी पीछे मुड़ के देखें तो बचपन हमारा भी ऐसे फुल से गुजर गया, और ये कल के बच्चे जो है ना वो दिन गुजरते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को लंबी उम्रें दे, इनको सलामत रखे और खुशियाँ दे, माँ बाप को भी और बच्चों को भी खुश रखे, और माँ बाप को इनकी खुशियाँ दिखाएं। और जब बच्चों के लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह हम लेते हैं तो बर्थडेज़ पे, तो बच्चों को बड़ा याद रहता है कि फ़लाँ बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट मिला था, फ़लाँ बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट मिला था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना कलेक्टिवली बच्चों को पैसे ही दे देते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी से फिर शॉपिंग कर लेते हैं बाद में। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और उस दिन और मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की ना बर्थडे पे मैं ना इनकी पसंद की चीज़ें बनाऊँ। मतलब मोहम्मद अली जो है वो अपना मेन्यू बताता है कि मैंने ये खाना, हालांकि आम रूटीन में भी मैं इनकी मर्ज़ी से ही चीज़ें बना रही होती हूँ, लेकिन अपनी बर्थडे पे ना ये ख़ास फरमाइशें करते हैं कि आज हमने ये बनाना है, हमने ये बनाना है खाना है। और ये प्रॉपर जो मेन्यू होता है ना सारा, वो इनकी पसंद से ही डिसाइड किया जाता है कि इन्होंने क्या बनाना है। और माशाल्लाह ग्रॉसरी जो है ये सारी बर्थडेज़ और पार्टी के लिए नहीं, वैसे भी आपको पता है कि घर में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से मैं ये ले आई थी सारा सामान, सर्फ और सारा ये वॉशरूम्स वगैरह के चीज़ें, और सारी ये तो हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ इस तरह चाहिए होता है, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलरली इस्तेमाल होती हैं। और जब भी बच्चों की सालगिरह आती है, बच्चों के लिए कुछ भी माएँ करती हैं, तो माएँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए दुआ भी करती हैं। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी ने गुजर जाना है। अल्लाह में इन सब बच्चों को अच्छे अच्छे बच्चे बनाए। और जब हम बच्चों के लिए कुछ करते हैं ना, मुझे लगता है तो हमारे बच्चे जो है ना वो इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो हम अब बड़े होकर सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुर्बानियाँ दी थी, हमारे लिए वो क्या क्या करते होते थे। तो मुझे जैसे हमेशा बर्थडे पे याद इस तरह ही आता है कि मेरी और मेरे भाई की ना बर्थडे जो थी ना उसमें 10 दिन का फ़र्क होता था।
तो मेरी अम्मी हम दोनों भाई भाई की ना बर्थडे इकट्ठी किया करती, तो तब हम दोनों को फ़ील होता था कि बर्थडे जो है ना वो इकट्ठी अम्मी ने रख ली है और क्या है। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी और मेरे बच्चों की सालगिरह मैं इकट्ठी करती हूँ तो मुझे ये होता है कि एफ़र्ट भी सेव हो जाती है और सब मेहमान जो है उनके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता इस तरह से कि 2 दफ़ा आना पड़े उन्हें। ऑल दो गिफ्ट तो सब अलग अलग ही देते हैं। तो जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तो हमें बहुत सारी जो है ना वो बच्चों जो हमने एज अ बच्चे की होती हैं चीज़ें, उन बातों का बहुत ज़्यादा एहसास होता है और बच्चों और हम वही काम हम अपने बच्चों के लिए कर लेते हैं और बस ऐसे ही मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो सबसे बड़ा गिफ्ट जो बच्चों के लिए ना वो हमारा प्यार है, बस ये बात है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ जी चिकन रोस्ट बनाने लगी हूँ। साथ में मैंने ये दही जमाया है जी अब खाने के लिए। हॉट पॉट में डाला है थोड़ा सा गर्म दूध और उसमें थोड़ा सा दही डाला है, ठीक है। उसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ। ये दही जो है ना मेरा ये बस ट्रायल एंड एरर ही बनता है क्योंकि शादी के से पहले अम्मी बनाया करती थी दही और उसके बाद मेरी सास बनाया करती थी। तो अब पिछले 3-4 साल से मैं अलग घर में हूँ तो मैं अब ट्राई करती रहती हूँ कि किस तरह से जो है ना वो दही जमाना है और अच्छा ही जमता है मेरा भी दही। तो ये ट्रायल एंड एरर जो है ना ये चलता ही रहता है मेरा। तो इसके बाद जो है ना अभी मैंने निहारी बनानी शुरू कर दी है। निहारी जो है वो बनाती हूँ निहारी मसाले से और निहारी में मेरी बहुत फेवरेट है। थोड़ी बहुत मेरी अमेंडमेंट्स मैंने खुद करनी होती है अंदर, वो मैं करती हूँ पकाते वक्त। तो जी यहाँ पे मैं अब इस कढ़ाई के अंदर बना रही हूँ, प्याज भून रही हूँ। मैंने वाइट कौरमे का सालन बनाया था और उसके लिए ये घी पहले तो गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज कर लिए सौते और जो चिकन है ना उसको मैंने पहले से मसाला लगा के रखा हुआ था, वाइट कौरमे का मसाला। उसमें सफ़ेद मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन में ढेर सारा ऐड करके ना उसको मैरिनेट करके रख दिया था मैंने फ्रिज में। और उसके बाद अब मैं ये प्याज भून के ना इसके अंदर उसको फ्राई कर लूँगी। और साथ ही इसके मैंने दूसरी कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैं बना रही हूँ जी बिरयानी का मसाला। बिरयानी मसाला जौन सा मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आज आप लोग फिर देख लें। तो सबसे पहले घी में डाले हैं प्याज और प्याज डालने के बाद उनको अच्छा सा मैं लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेती हूँ। वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी वीडियो। और इसके बाद जब प्याज़ों को हल्का सा सौते कर लिया, जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाते हैं ना, गोल्डन से होने लगते हैं, तो फिर उसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ, चिकन साथ ही ऐड कर देती हूँ और फिर उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। जब ये चिकन अपना हल्का सा कलर चेंज करने लगेगा ना तो इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। आप लोग किस रेसिपी से बिरयानी बनाते हैं? मैंने वैसे काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ना बिरयानी सारा मसाला लगा के ना दही के साथ तो पहले चिकन को रख देते हैं और बाद में वो फ्राई कर लेते हैं, जैसे मैं वो सालन के लिए कर रही हूँ। तो उस तरह मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया, तो अब मैं वैसे भी किसी दिन ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, टमाटर ना मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो इसलिए मैंने थोड़े से टमाटर और इसके अंदर ऐड किया। वैसे मैंने शान का या नेशनल का शायद मसाला ऐड किया है, बिरयानी मसाला, ठीक है। और इसमें मैंने तकरीबन 2 पैकेट डाले थे, 1 पैकेट मैंने डाला तो कम था। माशाल्लाह दावत थी, काफ़ी सारे लोग थे, तकरीबन 30 तो बन ही गए होंगे। तो तकरीबन 8 या 10 ग्लास चावलों के मैंने बनाए थे। तो बस देखें ये बिरयानी मसाला जो है इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया चिकन के अंदर और फिर इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना ढक्कन लगा के रख देती हूँ। वो जो मेरा वाइट कौरमा है उसके अंदर ही मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी और उसको अच्छी तरह भून लिया था। और जब वो भुना गया ना तो उसके अंदर पानी ऐड करके ना तो अब उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिया ताकि वो गल जाए अच्छी तरह चिकन। कई लोग ना बगैर पानी के गला लेते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे तो वहम होता है, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालती ना तो मुझे लगता है कि चिकन एक तो ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है और साथ में जो है ना वो अंदर तक ना बोटी गलती नहीं है। तो अक्सर लोगों के घरों में हमने फ़ील किया होगा कि चिड़ी सी होती है बोटी, वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने पानी नहीं डाला होता और उसको सादा भून के सुखाया होता है। तो हल्का सा पानी डाल देना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, मैं ना इमली भी ज़रूर डालती हूँ, इमली का पल्प डालती हूँ हमेशा बिरयानी में अपने। तो ये रेसिपी मिक्स के ऊपर लिखा नहीं होता है। आलू बुखारे का पैकेट भी डालती हूँ और थोड़ी सी कभी कभी लाल मिर्चें कुछ भी ऐड कर देती हूँ। थोड़े से मसाले ना मैं अंदर अपने हिसाब से भी ऐड करती हूँ, बिल्कुल लकीर की फ़कीर में कभी भी नहीं बनी। और सब चीज़ों को मैं अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर लेती हूँ। तो जी ये इसके अंदर मैंने डाली है इमली की ना क्यूब्स। इमली का पानी मैंने बना के ना पल्प, तो मैंने क्यूब्स बना के उसको फ्रीज़ किया हुआ है। तो जब मुझे चाहिए हो ना तो मैं जल्दी से 2-4 क्यूब्स जो है ना उठा के डाल देती हूँ। तो उस दिन मैंने इसमें पल्प डाल दिया था। वैसे कई दफ़ा मैं फ्रेश भी बना लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे कुछ व्लॉग्स में, बॉयल करके ना उसको मैं फ्रेश भी डाल देती हूँ। साथ ही मैंने बड़े बड़े साइज़ के आलू भी ऐड कर दिए थे और अब उनको जौन सा है ना वो बस ये पक रहा है, उसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उसको ढक्कन लगा दिया था।
अच्छा जी, और अब साथ ही साथ जो है ना वो मैं बना रही हूँ चिकन चरगा। ठीक है, ये चरगे की रेसिपी ना मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। पानी में डाला है नमक और नमक में डाल दिया सिरका और उसको अच्छी तरह मिक्स करके ना 2 बड़े बड़े चरगे चिकन जो है ना वो मैंने होल लिए थे फुल साइज़। ठीक है, और उसके ऊपर ना कट्स मैं वहीं से ही लगवा लाई थी। उनको अच्छी तरह वॉश कर लिया और उसके बाद उनको मैंने इस पानी में डिप कर दिया था तकरीबन फॉर 1 घंटा या 2 आवर्स। ठीक है, वो जब डिप होकर पड़े रहेंगे ना तो अच्छी तरह जो इस तरह अगर आप आम रूटीन में भी चिकन रोस्ट वगैरह अगर बनाए ना और उसको इस तरह से पानी नमक वाले में सिरके वाले में डिप करें तो चिकन बड़ा अच्छा गलता है और बड़ी जो है ना वो उसकी टेंडर बनता है और अंदर तक गल जाता है और बहुत सॉफ्ट भी बनता है। अब मैंने एक और वो लिया, उसमें मैंने डाले हैं जी नमक के 2 बड़े चम्मच, साथ में मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अगर आपने एक रोस्ट लेना है ना तो आपने एक एक लेना है। अच्छा, साथ ही मैंने ऐड की है लाल मिर्चें जो कि मेरी ख़त्म हो चुकी थी और मैंने डब्बा ही पूरा पकड़ के झाड़ दिया अंदर। तकरीबन ये भी ना 1 चम्मच मैंने डाला था, 2 चम्मच नहीं डाले थे। जो मैं खोल रही हूँ ना ये है जी शान का तिक्का मसाला और चाट मसाला, ये मैंने डाला है। ये चाट मसाला मैंने डाला है जी 1 बड़ा चम्मच और अब मैं इसके अंदर डालूँगी तिक्का मसाला। ये जो मैं डाल रही हूँ ना ये तिक्का मसाला है, ये तिक्का मसाला है और ये आप अक्सर मैं लगा के ना बोटियों को तो इसको रोस्ट वो दूसरा रोस्ट छोटी बोटी वाला था ना वो भी बना लेती हूँ, उसमें मैं वही डालती हूँ। अब इसमें मैंने डाला है दही। ठीक है, और दही जो है ना वो हस्ब ज़रूरत जितना इसमें मेरा मुझे लग रहा था कि मेरी चिकन के लिए इनफ है उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 4-5 चम्मच है। थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ ताकि मज़ीद सॉफ्ट और जो है ना वो टेंडर और सॉफ्ट और जूसी बने। थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली थी। मेयोनीज़ जो है ना वो इसको ना सॉफ्ट रखती है अंदर तक और वो ऐसे मतलब सूखा सूखा बनेगा लेकिन ना बनेगा पल्पी। थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाला है खूबसूरती के लिए, थोड़ा सा मैंने रेड कलर भी डाला था, उससे ना एक प्यारी सी ना इस चरगे की ना खूबसूरती आ जाती है। सबको डाल के दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैं ना लेमन के ना क्यूब्स डाल रही हूँ। उन दोनों लेमन्स के क्यूब्स मैंने बनाए हुए थे, इमली की भी मैंने क्यूब्स बनाए हुए थे, तो इससे मैंने ना 2 लेमन्स के ना क्यूब डाल लेमन के क्यूब्स डालूंगी अभी आगे। और साथ में मैंने ये हल्दी का भी 1 चम्मच डाला है। सब मसाले जो जो मेरे हाथ आते हैं ना बस मैं सारे इसमें डाल दिए मैंने। ठीक है, और इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। ये लेमन का क्यूब है जो आप लोग को नज़र आ रहा है। थोड़ी देर इसको रख दिया ताकि अच्छी तरह ये भी डिज़ोल्व हो जाए। और फिर इसको ना वो जो हमने ये चिकन को लगाया था ना पानी में डिप किया था ये निकाल लेना और उसके बाद ना इसको इसी तरह जो है ना वो परात में डाल के तो अब सारा जो दही है ना वो उसके ऊपर लगा लिया। अच्छा, मुझे ना हाथ से लगा के तसल्ली होती है, चमचे से मुझसे ना मिस मैडम नहीं बना जाता। बेशक मेरे हाथों को बाद में मिर्चें लग जाती हैं लेकिन मैं ना एक दफ़ा तो ज़रूर इस तरह डालती हूँ। मेरी तसल्ली जब तक मुझे इसको हाथ लगा के ना अच्छी तरह उसकी जो है ना वो मैरिनेशन नहीं करती। तो ये देखिए बस अब इसको इस तरह से रख लिया। अच्छा, इसको इस तरह से रख के ना हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं अक्सर इस तरह बना के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ 3-4 मुर्गियाँ, फिर जब चाहिए हो तो उनका आराम से एयर फ्रायर में बना लिया। एक मेरे पास हैलोजन ओवन है उसमें मैं बना लेती हूँ, या इनको आप पानी में रख के स्टीम भी कर सकते हैं। बेक जो कुकिंग ओवन होता है हमारा हीट वाला ओवन, उसमें भी इलेक्ट्रिक ओवन या गैस वाला ओवन, उसमें भी हम इसको बेक कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, सब इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं इसके साथ वेजिटेबल्स भी स्टीम करती हूँ। तो जी ये मैंने बनाए थे उस दिन पार्टी के लिए, तो बना के मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था और फिर बाद में जब बिल्कुल टाइम आया ना पार्टी का तो मैंने 1-2 घंटे पहले निकाल के इनको रख दिया था। डीफ्रॉस्ट हो गए थे और फिर इनको हैलोजन ओवन में जो है ना वो बेक कर लिया। और ये अब मैं बना रही हूँ जी लजानिया की फिलिंग। लजानिया जो है ना ये हमारे घर में ना सब बहुत पसंद करते हैं, बाहर भी बहुत पसंद करते हैं। जितने लोग मेरी फ्रेंड्स फैमिली एवरीबडी जिस चीज़ से मैं लजानिया खाया हुआ ना सब कहते हैं कितना मज़ेदार लजानिया, इसकी रेसिपी दे दो। लेकिन हर दफ़ा ना मैं लजानिया की कई दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ और हर दफ़ा मेरा लजानिया जो है ना मैं फ़र्क रेसिपी से बनाती हूँ कि आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट रेसिपी, मैं उसको खुद से क्रिएट करती हूँ। तो जी पहले कर लिया था कीमे को फ्राई, चिकन का कीमा मैंने लिया था, उसमें मैंने आपके सामने सोया सॉस डाली है, विनेगर डाला है, चिली सॉस डाली है और ओयस्टर सॉस शायद डाली थी। थोड़ी सी ये गाजरें जो है इनको बारीक मैंने क्रश कर लिया था, उसमें जो बारीक चॉपर होता है ना उसमें चॉप की थी। टमाटरों की प्यूरी डाली थी और बाकी सब आप देख सकते हैं कि अगर वीडियो आगे निकल गई तो सारा कुछ डाल के ना इसको अच्छी तरह पका लिया। कीमे को पहले फ्राई कर लेना ताकि उसका कच्चापन मर जाए। थोड़े से ऑयल में गार्लिक करके ना सौते, उसके बाद उसके अंदर ना ये इसको फ्राई कर लेना, ऐसे सब ऐड हो गया। लजानिया स्ट्रिप्स जो है ना वो सारी मेरे हेल्पर की नाअहली की वजह से जो है ना वो टूट चुकी थी। लेकिन ये है कि मैं कभी घबराती नहीं हूँ, अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो घबराना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ का वे आउट होता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना तो सबने चबा के ही है ना और काट के ही डालना है, तो अगर लेयर्स ना भी आएंगी तो खैर है। अच्छा, ये मैंने बनाई थी वाइट सॉस चीज़ सॉस। हल्का सा गार्लिक को सौते किया, उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच मैदे के डाल के सौते किए, फिर उसमें पानी डाल दिया और पानी नहीं डालना सच, उसमें डालना है हमने चिकन स्टॉक और साथ में दूध डालना है। 1 चिकन क्यूब डाल दें
और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। वो गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है सॉस। फिर एंड पे आप उसके अंदर ना काफ़ी सारा चीज़ डाल देना, चेडर चीज़ जो मैं लाई हूँ ना, आपने देखा चेडर चीज़ को क्रश करके जैसे ये किया हुआ। ये वाइट सॉस बन गई। मुझे मशरूम में कई दफ़ा मैं डाल देती हूँ और वो डाल के इसकी तरह से लेयरिंग कर लिया और उसके ऊपर मैं चीज़ डाल के ना इसको भी ढक्कन लगा के रख दूँगी। और फिर जब टाइम आएगा ना दावत का तो तब इसको बेक कर लेंगे, यानी कि घंटा डेढ़ पहले, जब शाम के टाइम। तो जी आज जो है ना वो मैंने आपको आज के व्लॉग में इतना ही बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ें बनाई थी, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पार्टी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप थैंक यू सो मच फॉर दैट।